सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक हम ज्योग्राफी जैसी सब्जेक्ट की बात कर लें तो कोशिश करना हमें ये है कि जो हम पढ़ें उसको हम विजुलाइज करें, है ना। रटने की कोशिश कम करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैप के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मैप को वहाँ पे विजुलाइज करें, कौन चीज़ कहाँ है, क्या है। कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि सभी चीज़ हमारे आसपास ही है और पढ़ने का ये एक तरीका है कि हम कम से कम रटें, है ना। तो चलिए अब इसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा है इसमें चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का जो डोमेन्स है उसी के बारे में पढ़ना है हमें। तो मेनली धरती के बारे में पढ़ना है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें, द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एयर आर प्रजेंट ऑन द अर्थ। सो जहाँ तक हम धरती की बात कर लें तो धरती हमारा एक ऐसा खास प्लानट है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, हवा है और भूमि है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो एक यूनिक प्लानट है ना। एज़ कम्पेरिजन टू अदर प्लानट अगर हम बात कर लें तो अर्थ के पास वो लाइफ पॉसिबल है। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा पॉइंट है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन components ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप, इंटरेक्ट। तो अब हम धरती की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जोन है, मतलब यहाँ पे जटिल है चीज़ों, है ना। और हम अभी 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो कि एक दूसरे में ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं संबंधित है, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे पे। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमारा कौन है ये हम अभी देखते हैं। सो हमारे ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारा, एक लिथोस्फीयर हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर हो गया और तीसरा हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो अगला जो हमारा पॉइंट कहता है, हम लिथोस्फीयर की इसमें सबसे पहले बात करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर हमारा क्या है, जो हमारा ऊपरी सतह है धरती का, है ना, जो कि सॉलिड पार्ट है जिस पे हम रहते हैं, तो हमारा लिथोस्फीयर हो गया। लिथोस का मतलब भी वैसे ही क्या होता है, मतलब सॉलिड होता है ना। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द गैसेस लेयर डेट सराउंड द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर। सो अब हम एटमॉस्फेयर की जहाँ तक बात करें तो जितने भी गैसेस हैं, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो हमारा है, सो वो गैसेस लेयर्स हमारा क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर कहलाता है ना। नेक्स्ट है हमारा इसी में, एटमॉस्फेयर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें कि हमारा ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद नाइट्रोजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एंड अदर गैसेस। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा मेन गैसेस है ना, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और बाकी भी अदर गैसेस हैं, लेकिन हमारे ये खास गैसेस हैं जो कि हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। सो जहाँ तक हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर ले तो हमारा हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है ना। सो काफ़ी एरिया को कवर करता है हमारा अर्थ सरफेस में पानी, है ना। ऑलमोस्ट 2/3 हमारा क्या है, धरती पे पानी है, 2/3 पानी है हमारा। तो ये हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। जो भी पानी से घिरा जो भी जगह है जहाँ पे पानी है, दैट एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। सो हाइड्रोस्फीयर हमारा जो है पानी यानी कि सभी रूपों में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा बर्फ़ के रूप में है, पानी के रूप में है, उसके बाद वाटर वेपर के रूप में भी है। तो ये सभी रूपों में हमारा क्या है, पानी प्रेजेंट है। अब आगे हम बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट की, बायोस्फीयर। तो अब आगे हमारा बायोस्फीयर, यानी कि जब तीनों हमारा कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि हम एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, जब हमारा तीनों मिलता है कंपोनेंट तो हमारा बनाता है क्या है, बायोस्फीयर। यानी कि जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर जब सभी एक साथ मिल जाएंगे तो हमारा क्या क्या चीज़ का निर्माण करता है, वो बायोस्फीयर का, ऐसे जगह का निर्माण करता है जहाँ पे तीनों हो, है ना। सो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड ऑल 3, किसकी, लैंड हो गया हमारा, वाटर हो गया, एयर हो गया, सभी जब एक साथ मिलेंगे तो हमारा बायोस्फीयर का निर्माण होगा, है ना। अब हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा लिथोस्फीयर है। सो लिथोस्फीयर में पहला पॉइंट ये कहता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जैसे कि हमने पढ़ा वी की सॉलिड पोर्शन हमारा क्या है, लिथोस्फीयर कहलाएगा, यानी सबसे ऊपरी सतह धरती का। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट।
द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल डेट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। सो सबसे ऊपरी सतह है, और ऊपरी सतह में भी हमारा क्या है, ये एक लेयर में बटा हुआ है। तो लेयर में हमारा क्या है, सबसे जो लिथोस्फीयर का एक तो रॉक से बना है, ये हमारा लिथोस का मतलब ही होता है रॉक, है ना। और रॉक के ऊपर जस्ट यानी कि सबसे ऊपरी जो सतह है हमारा मिट्टी है। लिथोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो ऊपरी सतह हमारा क्या, मिट्टी है। मिट्टी परत, उसके नीचे हमारा रॉक है। तो ये दो परत से मिलकर बना है ना। जिससे कि हमारा क्या होता है, अगर मिट्टी ना रहे तो पत्थर पे तो वैसे भी उपजाऊ हो नहीं पाएगा, खेती बाड़ी हो नहीं पाएगा, तो ये कोई काम का रहेगा नहीं। इसलिए हमारा लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा ऊपरी सतह जो मिट्टी है, और दैट सॉइल कंटेन वॉट न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हमारा उपजाऊ मिट्टी होता है, फर्टाइल होता है, कि हम आसानी से खेती कर सकते हैं, है ना। तो लिथोस्फीयर इतना इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम पॉइंट की बात कर लें। सो देयर आर टू मेन डिवीज़न ऑफ अर्थ सर्फेस। सो हम अर्थ सर्फेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है कंटिनेंट्स है ना। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कंटिनेंट्स, यानी कि जो भी लैंड एरिया हो गया, जो भी लैंड एरिया हो गया वो हमारा क्या कहलाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कंटिनेंट्स, और उसे हम लैंड मासेस कहेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा हमारा है ओशियन बेसिन, यानी कि जो भी पानी वाला एरिया हो गया, है ना, जहाँ पे समुद्री है। यानी कि दो ही चीज़ से हमारा धरती मेनली बना है, या तो समुद्र हो गया या लैंड हो गया। तो समुद्र ज़्यादा है ना, चारों तरफ से पानी से घिरा, और बीच में हमारा क्या भूमि है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं, जैसे हम कॉन्टिनेंट्स की अगर बात कर ले, तो हमारा बीच बीच में क्या है, समुद्र है ना, जो कि लैंड को डिवाइड करता है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, सो एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज़ टेकन एज जीरो। सो जहाँ तक हम लैंड की हाइट की बात कर ले, कितनी ऊंचाई पे है ये, सो कहाँ से मेजर किया जाता है हमारा, ये समुद्र की तल से, यानी कि गहराई से मेजर किया जाता है। वहाँ से जीरो हम मेजर करते हैं। हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हम लैंड से, मतलब कि सीधा हम लैंड के बॉटम पार्ट से हम मेजर नहीं करते हैं। जो हमारा सी लेवल है, क्योंकि हमारा भूमि जो है वो नीचे तक है ना, जो हमें दिखता है वो उतना ही तक नहीं है। तो इसलिए हम जब मेजरमेंट की बात आती है तो हम कहाँ से करते हैं, एकदम बॉटम ऑफ द सी, है ना। अब आगे जो हमारा पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इस समय हम देख लेंगे, कुछ हमने इंपॉर्टेंट माउंटेन को कवर किया है, जो कि वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। ऑलमोस्ट सभी माउंटेन्स हैं ना, जितने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे माउंटेन्स हैं। सबसे पहला जो हमारा है रॉकी माउंटेन्स एंड एपलेचियन माउंटेन्स, जो कि कहाँ पे है, हमारा नॉर्थ अमेरिका में। हमारे दो इंपॉर्टेंट माउंटेन हमारा नॉर्थ अमेरिका का है। खासकर हम रॉकी की बात कर लें तो रॉकी माउंटेन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। एंड साथ में हमारा एपलेचियन माउंटेन्स है ना। दूसरा हमारा है एंडीज माउंटेन इन साउथ अमेरिका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन है हमारा, साउथ अमेरिका में हमारा है। तीसरा जो हमारा है एटलस माउंटेन्स एंड ड्रेकिन्सबर्ग माउंटेन्स। सो ये दो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन हो जाते हैं अफ्रीका में। अगर हम बात कर लें, अफ्रीका कंटिनेंट में हमारा होता है। कौन कौन से हमारे, एक तो हमारा हो गया एटलस माउंटेन्स, और दूसरा जो है हमारा है कौन सा माउंटेन्स है हमारा, दूसरा जो हमारा माउंटेन्स है वो हमारा है ड्रेकिन्सबर्ग माउंटेन, है ना। ये दूसरा माउंटेन हो गया। सो थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा आप लोग, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन है एल्प्स माउंटेन है, जो कि हमारा कहाँ है, यूरोप में है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट माउंटेन है हमारा यूरोप का। नेक्स्ट माउंटेन है हमारा उरल माउंटेन्स दैट डिवाइड्स एशिया एंड यूरोप। यूरेशिया की हम बात कर लें, यानी कि एशिया एंड यूरोप की हम जहाँ तक बात कर ले, तो ये माउंटेन हमारा उरल माउंटेन हमारा है, ये डिवाइड करता है हमारा दोनों कंटिनेंट को। नेक्स्ट माउंटेन हमारा हिमालय माउंटेन इन एशिया। सो हिमालय माउंटेन हमारा एशिया कंटिनेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट माउंटेन है दैट इज द लास्ट वन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सो वो हमारा कहाँ पाया जाता है, सो दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द सबसे छोटा महादेश, जनसंख्या से भी बात कर ले हम तो। ये हमारा जहाँ पे कौन सा माउंटेन हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848, यानी 8,848 मीटर से अबव द सी लेवल। सो हमारा विनो की हमारा माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है हमारा 8,848, ऑलमोस्ट अभी 8,850 मीटर्स हो गया है। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज़ रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन हमारा एक बहुत बड़ा समुद्र है, सबसे बड़ा समुद्र है ना। तो उसमें हमारा गहराई तल में मैरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा जगह है वर्ल्ड का। सो उसका कितना हमारा हाइट है, डेप्थ है, सो दैट इज़ 11,000 ऑलमोस्ट है ना, 11,000 मीटर्स।
नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। सो एक प्रश्न यहाँ पे है, डू यू नो। प्रश्न अराइज होता है, डू यू नो क्या है, हम देखते हैं क्या आप जानते हैं। सो ये हमने प्लस में ऐड किए हैं कुछ चीज़। सो इसमें हमारा कहता है एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, एंड तेंजिन नोरवे शेरपा जो कि इंडिया के, वेर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। सो ये दोनों व्यक्ति हमारा जो कि एक न्यूजीलैंड इंडिया के हैं, तो सबसे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। कब किया था ये? 1953 में, है ना। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, ये सब फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जुको तेवई जो कि जापान की हैं, वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975 1975, यानी 1975 को जुको तेवई सी इज़ अ लेडी, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई पूरी की। अगला जो हमारा पॉइंट है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई। सो ये कौन है? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल हमारी एक लेडी जो कि भारतीय लेडी है। सो उन्होंने कब चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पे? 1984 में, है ना। अब आगे हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। इसमें पहला पॉइंट हमारा है, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। सो हमारा अभी टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? हमारा 7 है ना। इसमें हम देखेंगे वन बाय वन कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। हमारा सबसे पहला एशिया हो गया, दूसरा यूरोप हो गया, तीसरा अफ्रीका हो गया, चौथा हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, नेक्स्ट हमारा साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हमारा। सो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। अब इसको वन बाय वन देखते हैं डिटेल्स में। सबसे पहला हमारा एशिया का आ जाता है। सो इज द लार्जेस्ट कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिनेंट हमारा एशिया है। लगभग 1/3 हमारा क्या है, ये एरिया कवर करता है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द, जैसे कि हमने अभी बोला भी, 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। सो ये कवर करता है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरता है ना। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। सो ये हमारा कंटिनेंट जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरता है, और एशिया और यूरोप को, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। हमारा एक और फैक्ट्स है कि एशिया, जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा कि एशिया और यूरोप को हमारा कौन सा माउंटेन डिवाइड करता है? सो दैट इज़ उरल माउंटेन्स। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। सो यूरोप और एशिया मिलकर क्या बनाता है? यूरेशिया बनाता है हमारा। अब आगे जो हमारा है कंटिनेंट यूरोप है। सो इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, काफ़ी छोटा है एशिया से। द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट ऑफ एशिया में हमारा है। आर्कटिक पासेस थ्रू इट। सो आर्कटिक सर्कल हमारा जो कि लैटिट्यूड से, ये पास करता है किससे? यूरोप से। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। सो ये 3 तरफ से हमारा क्या है? पानी से घिरा है, समुद्र से घिरा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। सो आप लोग ये पता कीजिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं कि ये कौन से वाटर बॉडी से हमारा यूरोप घिरा है, कौन से 3 वाटर बॉडी से। अब इसमें हमारा नेक्स्ट है अफ्रीका कंटिनेंट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। सो एशिया के बाद हमारा क्या है? अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट है ना, इतना बड़ा है हमारा। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। सो इक्वेटर बीचों बीच गुजरता है इस कंटिनेंट से। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो अफ्रीका हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ज़्यादातर एरिया हमारा कौन से पार्ट में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, अफ्रीका का। आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। सो एक ऐसा इकलौता अफ्रीका कंटिनेंट है जहाँ से तीनों लैटिट्यूड्स पास करते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों। अब आगे हम बढ़ते हैं। द सहारा डेजर्ट, वन ऑफ द सबसे बड़ा डेजर्ट है ना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में ही पाया जाता है। द कंटिनेंट इज बाउंड बाय ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। और ये तीनों चारों तरफ से हमारा किससे गिरा है? समुद्र से गिरा है ना। एक तरफ हमारा इंडियन ओशन हो गया, उसके बाद हमारा क्या है? अटलांटिक ओशन हो गया, उसके बाद हमारा साउदर्न ओशन हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज़ नील। सो दुनिया का सबसे लंबी नदी हमारा कहाँ पे? अफ्रीका में है, दैट इज़ इन इजिप्ट, फ्लो थ्रू अफ्रीका। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, ये तो हमने बात कर लिया कि ये सब गुजरता है हमारा अफ्रीका से। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पन्नमा। सो हमारा ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को जोड़ता है, क्या जोड़ता है? इस्थमस ऑफ पन्नमा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा नैरो स्ट्राइप्स ऑफ लैंड है, यानी कि भूमि का एक
पतली सी रास्ता है जो कि ये दोनों कंटिनेंट को क्या करता है, जोड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। सो द कंटिनेंट दैट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो एक यही जो है हमारा, जिसकी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका को, ये हमारा किधर है, कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, कैन यू, थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, है ना। सो कैन यू नेम द 3 ओशियन, 1 मिनट, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, है ना। सो कैन यू नेम द 3 ओशियंस अराउंड नॉर्थ अमेरिका। सो ऐसा कौन सा 3 ओशियन है जो कि नॉर्थ अमेरिका को हमारा क्या घेर के रखता है। तो कौन कौन से, एक तो पैसिफिक ओशियन हो गया, एक अटलांटिक ओशियन हो गया, और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा आर्कटिक ओशियन, है ना। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज साउथ अमेरिका, लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। सो हमारा ये ज़्यादातर कहाँ है, साउथ अमेरिका, हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में, है ना। इट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन, और अमेजन हमारा पाया जाता है। जैसे कि हम नील नदी की बात कर लिए, तो नील हमारा कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका कंटिनेंट में। साउथ अमेरिका में हमारा अमेजन है, तो नील हमारा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट है ना, सबसे लंबी नदी है। लेकिन हम जहाँ तक बात कर ले सबसे बड़ी नदी की, यानी चौड़ी नदी, सो दैट इज़ अमेजन, है ना। वो कौन सी नदी हमारा, अमेजन है। अब आगे हम बढ़ते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। सो ऑस्ट्रेलिया हमारा एक ऐसा कंटिनेंट है, एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है ना। एंड इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स, ये सभी तरफ से क्या समुद्र से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं। किसको, ऑस्ट्रेलिया को, है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो कंटिनेंट अंटार्कटिका है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंटिनेंट, और कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ह्यूज कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, और ये कहाँ पे हमारा, साउथ पोलर रीजन, ये साउथ पोल के नज़दीक हमारा है। वहाँ पे तभी हमारा वहाँ पे काफ़ी ठंड है, क्योंकि पोल के नज़दीक जितने भी एरिया हैं, बिनो कि वहाँ पे रेज ऑफ लाइट हमारा आसानी से नहीं पहुँच पाता है, सनलाइट, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी ठंड होता है। तो अंटार्कटिका हमारा वैसे रीजन में, पोल के आसपास है। इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, तो वहाँ पे काफ़ी हमारा क्या, हमेशा बर्फ़ से ढका ही होता है। सो देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहाँ पे परमानेंटली लोग वहाँ पे नहीं रह पाते, वहाँ पे रिसर्च होते हैं और कुछ समय के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। जैसे मेनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। इंडिया की हम बात कर ले तो वहाँ पे रिसर्च स्टेशन हमारा इंडिया का भी है। सो डैट इज़ मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये 2 हमारा रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, है ना, भारत का। आगे हम बात कर ले हाइड्रोस्फीयर की। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। सो अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, क्योंकि 2/3 क्या है, पानी से घिरा हुआ है अर्थ, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। 71% से ज़्यादा क्या हमारा पानी है। 29% हमारा क्या है, लैंड है, यानी कि भूमि है। इसमें हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। सो हाइड्रोस्फीयर हमारा सभी यानी कि पानी सभी रूपों में है। जैसे कि हम बात कर ले, रिवर के रूप में है, हमारा लेक्स के रूप में है, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर भी है, हमारा वाटर वेपर भी है, सभी रूपों में हमारा क्या है, पानी है। इसमें हम आगे बात कर लें, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन ओशियन। सो हमारा 97% से ज़्यादा पानी क्या है, हमारा ओशियन के रूप में है, यानी सॉल्टी है, वो हमारा पीने पे लायक नहीं है, ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है, है ना। और फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। सो कितना हमारा फ्रेश वाटर है ये हम देखते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा 2.5% हमारा क्या है, फ्रेश वाटर है, और ओशियन वाटर कितना है, 97.5, यानी कि मैक्सिमम क्या है हमारा ओशियन वाटर, है ना, जो कि हमारा फ्रेश वाटर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन। और इसमें फ्रेश वाटर में भी हमारा ऑलमोस्ट 1% या उससे भी कम हमारा क्या हम जैसे लेक्स के रूप में, हम पॉन्ड्स के रूप में, या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, क्योंकि फ्रेश वाटर में भी हमारा क्या है, कुछ आइसिड्स के रूप में, ग्लेशियर के रूप में है, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो 1%, ऑलमोस्ट 1% से भी कम हमारा क्या है, जो कि हम यूज़ करते हैं, हमारे आसपास पानी है। तो इतना हमारा पानी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पोल्यूशन, पानी को जितना ज़्यादा हो सके बचाएं। सेव वाटर सेव लाइफ।
अब आगे हम बात कर लें, डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी हमारा क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, और इसका कारण है हमारा क्योंकि हम पानी हमारा फ्रेश वाटर है बहुत कम रूप में है ना धरती पे, तो ये चीज़ें हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं ओशियंस की। सो ओशियंस की हम जहाँ तक बात कर लें, सो ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। सो ओशियंस हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। और अगला जो हमारा पॉइंट है, द थ्री चीप मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। सो द थ्री हमारा जो पानी हमारा है 3 रूपों में बहती है, जो कि हमारा एक हो गया वेव के रूप में, दूसरा हमारा टाइड्स के रूप में, और तीसरा हमारा क्या है, ओशन करेंट्स के रूप में वो बहती है ना। ये 3 रूपों में हमारा पानी क्या है, मूव करती है, तो ये चीज़ें हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। ये हमारा 5 कितना है, 5 हमारे ओशियंस हैं, है ना, वाटर बॉडीज़ है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। सो पैसिफिक ओशन की जहाँ तक हम बात करें तो ये हमारा लार्जेस्ट ओशियन है, और हमारा धरती पे 1/3 में फैला हुआ है ना, यानी कि सबसे बड़ा ओशियन है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें, मरीना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट, जो कि हम बात किए, मरीना ट्रेंच हमारा वन ऑफ द डीपेस्ट हमारा डेप्थ जो एरिया है, ये हमारा कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। तो ये 4 कंटिनेंट हमारा क्या सराउंड करता है, किसको, पैसिफिक ओशन को। अगला जो हमारा पॉइंट है, द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज़ एस शेप्ड। सो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन हमारा क्या है, अटलांटिक ओशन, और ये एस शेप्ड में है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और ये हमारा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से घिरा है ऑन द वेस्टर्न साइड, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब इसमें हमारा अगला जो पॉइंट है, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेटेड। सो हम अटलांटिक ओशन की जहाँ तक बात कर ले तो हमारा क्या है, ये इंडेटेड है। इंडेटेड कहने का मतलब ये उबड़ खाबर है ना, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक जगह गड़ा है, मतलब कि पोर्ट्स के लिए ये काफ़ी सूटेबल है, हार्बर्स के लिए, बंदरगाह के लिए काफ़ी सूटेबल है, आसानी से वहाँ पे शिप क्या है आ सकती है, जा सकती है, तो ये चीज़ है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है, द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। सो इंडियन ओशन हमारा एक ऐसा देश है जो कि हमारा एक कंट्री के नाम पे है, दैट इज़ इंडिया, है ना। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रैंगुलर, और जो इंडियन ओशन है हमारा क्या ट्रैंगुलर शेप में, है ना। इसमें हमारा अगला है, द साउदर्न ओशन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो साउदर्न ओशन की हम जहाँ तक बात कर लें तो ये हमारा किसको घेरता है, अंटार्कटिका को, है ना। और अंटार्कटिका एक्सटेंड कहाँ तक हमारा, नॉर्थवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक हमारा क्या है, ये फैला हुआ है ना, साउदर्न ओशन की हम जहाँ तक बात कर लें। अब इसमें हमारा अगला जो पॉइंट है, द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। सो आर्कटिक ओशंस की हम जहाँ तक बात कर ले, ये कहाँ पे हमारा लोकेटेड है, आर्कटिक सर्कल में, है ना। सो सराउंड द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल वाले एरिया में हमारा है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो हमारे ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है कौन, आर्कटिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट जिसको कहते हैं हम, यानी कि एक पानी का छोटे पतला रास्ता है जिससे कि हमारा ये कनेक्टेड है कौन, पैसिफिक ओशन और ये आर्कटिक ओशन दोनों, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। सो इससे हमारा घिरा हुआ है ना। नेक्स्ट जो हमारा है, सो हमारा एटमॉस्फेयर है ना। सो एटमॉस्फेयर हमारा क्या कहता है कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। सो हमारा धरती किससे घिरा है, सो ये हमारा एटमॉस्फेयर हमारा जो कि गैसेस के रूप में प्रेजेंट है ना। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज। सो एटमॉस्फेयर हमारा किस तरह से लाभदायक है, एक तो हमें ये कि हवा ये देता है जिसकी हम आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं, दूसरा हमारा ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, मतलब जो किरणें हैं सूरज की किरणें जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे हमें बचाता है ये। अगला जो पॉइंट है हमारा, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट अबाउट 1600 किलोमीटर्स। सो एटमॉस्फेयर की हम जहाँ तक बात कर ले तो ये कितने दूर तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। अब इसमें अगला पॉइंट है हमारा, द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। सो एटमॉस्फेयर की हम जहाँ तक बात कर ले तो ये हमारा टेम्परेचर के बेसिस पे या कंपोजिशन किस प्रकार ये बना है इसके हिसाब से हमारा क्या बटा है 5 लेयर्स में।
सो कौन कौन से लेयर है इसको हम देखते हैं वन बाय वन। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। पहला हमारा हो गया सबसे निचला जो हमारा स्फीयर है लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर हो गया। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे हम आसानी से एरोप्लेन हमारा आसानी से चलता है, सो दैट एरोप्लेन पार्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद मेसोस्फेयर हमारा, थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन एक्सोस्फेयर जहाँ पे हमारा क्या है सैटेलाइट्स आसानी से वहाँ पे रहता है एक्सोस्फेयर में, है ना, दैट इज़ द सबसे ऊपर। अब अगला जो हमारा है पॉइंट्स, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर हमारा मैक्सिमम अमाउंट में हमारा क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना। सो नाइट्रोजन हमारा 78% है, ऑक्सीजन 21% है। अदर गैसेज हमारा है जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ऑर्गन की बात कर लें, सो हमारा ऑलमोस्ट 1% है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑब्जॉर्व हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ कीपिंग द प्लैनेट वार्म। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारा क्या है जब सूर्य की किरणें हमारे धरती पे आती है, धरती से टकरा के हमारा क्या वापस टकरा के एटमॉस्फेयर में जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम है कि वो जो रेज ऑफ लाइट है यानी कि सूर्य की किरणें है उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो जिससे कि हमारा क्या है एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट हमारा वार्म रहता है। तो ये एक तो फ़ायदा चीज़ है, लेकिन दूसरी तरह से नुकसान भी हो सकता है ड्यू टू पॉल्यूशन। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा हमारे क्या रेज ऑफ लाइट को हमारा क्या है एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा गर्मी हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान देना है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो बैलेंस बना रहे तो वो ज़रा सही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। सो एटमॉस्फेयर जैसे जैसे हमारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा वो घटेगा, है ना। मैक्सिमम वहाँ पर क्या होता है सी लेवल पे ज़्यादा होता है, यानी कि एयर हमारा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगा। अब इसमें हम अगला बात कर लें, सो प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। सो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज गो अपवर्ड्स। सो टेम्परेचर जैसे ही हमारा ऊपर जाता है सो क्या होता है हमारा घटता है ना टेम्परेचर, जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा कमता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है हमारे लिए धरती की तरफ हमारे प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी भी क्या करता है प्रेशर लगाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर, है ना। तो दोनों में बैलेंसिंग बना रहता है। तो ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में अगर बीपी ना होता तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है दाब देता, पूरी तरह से जकड़ लेता। अगला जो हमारा पॉइंट है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर हमारा घूमता है कहाँ से कहाँ, मूव करता है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अगला पॉइंट है हमारा मूविंग एयर इज नोन एज विंड। सो मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं विंड कहते हैं ना। अगला पॉइंट है हमारा बायोस्फीयर द डोमेन्स ऑफ लाइफ। सो बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। सो ये नैरो जोन है हमारा जो कि तीनों से मिलकर बना है, कौन कौन से लैंड वाटर और एयर से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सो जो भी बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा हो गया प्लांट किंगडम और दूसरा हमारा क्या हो गया एनिमल किंगडम में, है ना। यानी कि कुछ ये हमारे आ गए पौधे वाले जाति में और ये हमारे जानवरों के समूह में आ गए। तो इस प्रकार दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं किसको बायोस्फीयर को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर अफेक्ट्स ईच अदर इन सम वे और द अदर। सो तीनों जो हमारा डोमेन्स ऑफ अर्थ हम पढ़े, क्या क्या पढ़े हम, एटमॉस्फेयर पढ़े, उसके बाद हम क्या पढ़े हाइड्रोस्फेयर पढ़े और लिथोस्फेयर पढ़े ना। सो एक दूसरे को अफेक्ट करता है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। किस प्रकार है हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर क्या हो क्या ना हो तो हमारे लिए हम क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो ये चीज़ हम देखते हैं। सो कटिंग ट्रीज फॉर फुलफिलिंग नीड्स ऑफ वुड, ये चीज़ें गलत है। पेड़ काटते हैं हम खुद की चीज़ों को पाने के लिए, जैसे लकड़ी पाने के लिए, है ना। क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए हम लैंड को क्लियर करते हैं, पेड़ काटते हैं। सबमर्ज ऑफ लैंड, सबमर्जेंस ऑफ लैंड हमारा हो रहा है। ये सब चीज़ें हो रही है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन आवर व्हाट जो भी हमारा लेयर्स है या जो भी जो प्राकृतिक रूप से हमें चीज़ें दी गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम दखल करते हैं तो ये चीज़ें में डिस्टर्बेंस होती है। जैसे हम क्लियरिंग ऑफ लैंड किए तो ये एक्सेसिव हो गया तो हमारा क्या होगा उस समय, ये भी गलत है ना। सबमर्जेंस ऑफ लैंड यानी भूमि का क्या करना है, डूबो होना, यानी कि वहाँ पे पानी आना, जैसे कि हुआ था अंडमान और निकोबार आइलैंड में, सबमर्ज हो गया था अंडर वाटर ये भूमि पूरी तरह से। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन रिवर्स, पानी को हमारा नदी को गंदा करना,
ये चीज़ें गलत है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री से जहरीली हवाएं निकलना, तो ये चीज़ें जो है हमारे क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से पोल्यूट करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। सो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। सो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ना हमारा ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे हमारा प्रोसेस क्या है, दैट प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। सो ये चीज़ों को कम करना है ना, ग्लोबल वार्मिंग जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो क्लाइमेट चेंज में डिस्टर्बेंसेज आएगा, जिसके कारण कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं तो अगर जैसे कि बरसात है तो बरसात ही होगा, गर्मी है तो खूब गर्मी ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे ज़्यादा गर्मी होने से हमारा क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, तो जितने भी हमारे लैंड एरिया है वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में। तो ये चीज़ है। अब हम, ये था हमारा ऑल अबाउट इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि रिवीजन हो जाएगा ना। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज। सो कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो कि हमें क्या करता है, यूरोप और एशिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। सो कौन सा है, जैसे कि हमने पढ़ा भी ऊपर, हमारा उरल माउंटेन्स है ना, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द डोमेन्स ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज। सो जो कि सॉलिड रॉक कौन से पार्ट पे होता है, यानी कि अर्थ का जो हमारा लेयर है उसमें हमारा सॉलिड पार्ट कौन कहलाता है, जिसमें हम रहते भी हैं। थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, जो कि पहला हमारा है एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा लिथोस्फीयर। सो कौन से लेयर पे हम रहते हैं और कौन सा सॉलिड पार्ट हमारा कहलाता है। सो हमारा कहलाता है कौन सा, सी, लिथोस्फीयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एशिया हो जाएगा। एवरीबॉडी नो कि हमारा एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना। सो ये था हमारा इट्स ऑल अबाउट, ये चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा बिल्कुल आसान तरीके से, और हमने समझा बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। चीज़ें है कि आसान हो जाएगी जब हम इसको कम रटेंगे और कोशिश करेंगे समझने की, है ना। ये सब रटने की चीज़ नहीं है ना। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि हमें रटना पड़ता है, दैट इज़ रियलिटी। लेकिन हमारे जब हम चीज़ों को विजुलाइज करेंगे ना, पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका होता है, तो चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में।